हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो देने के पहले मैंने 4 वीडियो देख लिए हैं और 4 वीडियो देखने पर इस रिएक्शन में मैं शायद 2 वीडियो के ऊपर ही बोलूँगी क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी। पर एक वीडियो देखकर तो सच में आज ऐसा लग रहा है कि जो लोग कमेंट करते हैं कि अरियारी के जो लोग हैं ना वो सपोर्ट करने लायक बिल्कुल नहीं है और वो अपनी रियल पर्सनैलिटी जो होती है ना वो छुपा के रखे हुए हैं। सच में इनके लिए अच्छा बोलो। जब ये लोग कुछ अच्छा करते हैं हम लोग अच्छा भी बोलते हैं। और मुझे ये पता है कि वो वीडियो मेरे लिए तो नहीं था पर किसी भी रिएक्शन चैनल वाले के लिए रहा हो, पर बहुत गंदा लगा है। उसके बारे में मैं बात जरूर करूंगी। यदि इस वीडियो में नहीं तो मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगी, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को इतनी गंदगी बोलने से पहले आप लोग अपने आप को जरूर देख लिया करें। मुझे पता है कि वो मेरे लिए नहीं बोला गया है, किसी भी रिएक्शन चैनल के लिए बोला गया हो। चलिए छोड़िए, मैं इस वीडियो में बात करना चाहूंगी शिवानी की वीडियो के बारे में और सोनम की वीडियो के बारे में। हाँ, इन लोगों के रियल नेम लेने के ऊपर भी बात किए गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो रीजन होता होगा यार। हर रिएक्शन चैनल वाला पागल तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और रही बात रियल नेम की, तो रियल नेम भी ले लेंगे तो भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये तो अच्छे से ये लोग खुद चाहते हैं कि इनके ऊपर रिएक्शन बने। और जो धमकी दे रहे हैं ना रिएक्शन चैनल वालों को, वो लोग खुद मरे जाते हैं कि मेरे ऊपर वीडियो आए, क्योंकि जैसे इनके ऊपर रिएक्शन देना बंद हो जाएगा ना, इनके व्यूज आप खुद देख लीजिएगा। डूबी दीदी का देखा है ना, पहले डूबी दीदी के कितने व्यूज आते थे, क्योंकि डूबी दीदी के ऊपर अब कोई रिएक्शन नहीं देता। और जिस वीडियो पर रिएक्शन दिया है उस वीडियो के जाके अभी व्यूज चेक कर लीजिए। अभी ये वीडियो मैं शिवानी का वीडियो देखकर आई हूँ तो वो उसके ऊपर रिएक्शन देने वाली थी, पर मैंने अभी एक वीडियो देखा। सच में लोग इतनी नीचता की हद पे गिर जाते हैं, लड़ाई करने के लिए कोई और नहीं मिल रहा है तो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर भांडा फोड़ दे रहे हैं, या फिर जो भी है कंटेंट के नाम पर रिएक्शन चैनल वालों से लड़ने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं बचा है। शिवानी का वीडियो देखा, सच बताऊं एक चीज देखकर अच्छा लगा तो दूसरी चीज देखकर बुरा लगा। नेहा और शिवानी का जो रिश्ता है वो देखकर अच्छा लगा। दूसरे साइड शिवानी का जो उनकी जिया जी के साथ अभी है, या उनकी जिया जी जो हरकतें कर रहे हैं वो देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वैसे नेहा 4 दिन रुक के गई थी, ये वीडियो लेट आया है। नेहा जब आई थी वो 4 दिन रुकी थी, मतलब 15 को आई थी तो शायद 19 तक ही रुकी है। ये 19-20 तारीख का वीडियो है, वो आया है आज। और उसमें शिवानी ने दिखाया, हाँ जैसे नेहा जा रही थी तो नेहा के लिए जैसे होता है ना, जब बेटियां मायके जाती हैं मम्मी लोग कितनी सारी चीज़ें रख देती हैं, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, सच में करते हैं। तो शिवानी ने वही बोला कि पहले सिर्फ मेरी दीदियों को जाता था, जो 2 दीदी एक घर में है ना, पहले उन दोनों को जाता था, अब एक और मेरी बहन हो गई है नेहा तो उसको भी जाएगा। तो देखा, जहाँ तक दाल था, अचार था, तेल था और भी कुछ चीज़ें थी शायद, ये सब चीज़ें उसने रखी हुई थी और सच में अच्छा लग रहा था देखकर। और नेहा के फेस से ही पता चल रहा था कि वो बहुत खुश होकर गई है। गोरेलाल भैया को देखा जब हमने ना, जैसे शिवानी ने बताया कि जब मेरी दीदियां भी जाती हैं तब भी गोरेलाल भैया ही ये सब काम करते हैं। और आज भी नेहा को स्टेशन छोड़ने के लिए सुबह सुबह जब शिवानी गई तब गोरेलाल भैया भी साथ में गए थे। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके लिए मैंने कॉमेंट भी पढ़े हुए थे। नेहा जब जा रही थी, ट्रेन में चढ़ गई थी और गेट पर खड़े होकर गोरेलाल भैया के हाथ में पैसे दिए। वो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में। और हाँ, हर किसी को अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। अब जब वीडियो ही ऐसे आएंगे तो हम उसमें निगेटिव क्या बोल दें, बताओ आप। अब ये लोग यदि लड़ने झगड़ने वाले, दूसरों को सुनाने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले वीडियो देंगे तो उसमें वही चीज़ बोलेंगे। अब इन सब चीज़ों में क्या नेगेटिव बोल दे, बताओ क्या बोल दें कि तेल क्यों दिया, खाने पीने का सामान क्यों रखा, ये सब चीज़ें बोल दें क्या? जब अच्छी वीडियो आएंगे अच्छी ही बोलेंगे। हाँ, जीजा जी के बारे में बुरा चीज़ बोला है उसने, उसकी बुराई ही करेंगे हम लोग, तारीफ नहीं करेंगे। तो ये समझने वालों को समझना चाहिए। जो आज धमकी देकर बोला गया है कि हम लोग गरीब हैं इसलिए हम लोगों को परेशान करते हैं, हम लोग पैसे वाले होते तो तुम ही लोग हम लोगों के बारे में अच्छा बोलती, ये बोलने से पहले थोड़ी अपनी हरकतें देख लेना। ये भी मुझे पता है कि ये वीडियो किस रिएक्शन चैनल वाले के लिए है, मेरे ऊपर नहीं है, फिर भी मुझे बुरा लगा क्योंकि आपके बात करने का तरीका सही नहीं था। नेहा को छोड़ के आने के बाद शिवानी घर आई और हाँ, एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि काश हम लोग कुछ हेल्प कर पाते। एक दादा आए थे, उनका बेटा खो गया है। जो दादा आए थे वो विकलांग थे और उनका जो बेटा खो गया है वो भी यहाँ पे कुछ है वो बोल रहे थे और उनको शायद सुनाई नहीं देता है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। पर जब उनको रोते हुए देखा ना, सच में दिल फट जाता है। कौन ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को देखकर भी मतलब पसीजते नहीं है। शिवानी उनकी फीलिंग को समझ पा रही थी, वो शिवानी के फेस से पता चल रहा था। यहाँ तक कि दादा की जितनी हैसियत है, उन्होंने बोला कि जो भी ढूंढ के देगा, पता बताएगा तो वो 1000 रुपये देंगे। उसके बाद शिवानी ने भी बोला कि यदि लेकर आओगे, उसने थाने का नाम भी बता दिया कि इस थाने में खबर दो, और शिवानी अलग से उसको 5000 रुपये देगी। मैं तो यही बोलूँगी आप लोग भी हो सके तो शिवानी की उतनी क्लिप तो जरूर देखिए जाके, और वो फेस देखिए आपको कहीं भी यदि लगे, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है उठा के ले गए या कहाँ चले जाते। बताओ, एक छोटा मोटा बच्चा हो तो चलो भाई, भूला भटका कोई उठा के ले गया,
18 साल शायद उम्र बताई है। 18 साल का बच्चा कोई कैसे ले जाता है यार, या फिर कहाँ खो जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आजकल इंसान भी ऐसे खो जाते हैं और माँ बाप बेचारे रोते बिलखते इधर उधर घूम रहे हैं, जबकि वो खुद विकलांग है। वो चीज़ देखकर मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैं ऐसी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और मैं तो तुरंत भगवान को बोल रही थी कि भगवान जहाँ भी हो उनके पास उनका बेटा पहुँच जाए। आप लोग भी प्रे कीजिएगा। एक चीज़ और, फिर शिवानी अपनी दीदी को मेहंदी अहंदी लगा रही थी, वो सब चीज़ें दिखा रही थी, नॉर्मल चीज़ें, जितने बच्चे स्कूल गए, स्कूल से आए, ये सब चीज़ें दिखा रही थी। पर लास्ट में उसने एक चीज़ दीदी को मेहंदी लगाते लगाते बोल रही थी, बता रही थी कि जिया जी आजकल घर सुबह 6 बजे निकल जाते हैं और दिन भर नहीं आते हैं, और जब से ट्रैक्टर आया है तब से वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं। और दीदी को बोल रही थी कि ये डांटती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, तो दीदी बोल रही थी डांटते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है जब वो शिवानी से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, सुमन दीदी तो सच में सीधी शादी है, सुमन दीदी की तो वो सच में ना सुनते होंगे, वो देखने से ही पता चलता है। और इसमें सुमन दीदी की गलती नहीं है, मुझे तो लगता है उनको कितनी तकलीफ होती होगी। पर यार जिया जी को समझना चाहिए, वो अपने ससुराल में रहते हैं और इतना अच्छा परिवार मिला है। सोचो भाई, आज के टाइम पर आपके 6 बच्चों की जिम्मेदारी शिवानी ले रही है और आप सिर्फ ड्रिंक करने की वजह से सबकी नाक में दम करके रखे। और ये ड्रिंक करना इतनी बुरी चीज़ है ना, सच में तबाह कर देती। थोड़ा सा इमेजिन आप करिए, यदि शिवानी ना होती इस काबिल कि इनके बच्चों को संभाल पाती, तो इनके बच्चों की क्या हालत होती, थोड़ा सा आप सोचिए। क्योंकि जहाँ तक पता है, शिवानी ने बोला कि बच्चों का तो वो कुछ नहीं करते, अपनी एक माँ ही अब बस उनकी बची ना, पिता तो अब उनकी इस दुनिया में रहे नहीं, माँ की जिम्मेदारी तक नहीं उठाते। मतलब उनकी माँ को इतना सा आसरा नहीं है, सोच लो। तो बच्चों को कैसे संभालते यदि शिवानी इस लायक ना होती। शिवानी ने जैसे बताया कि यहाँ की जितनी भी ज़मीन है वो चारों बहनों के लिए है, 10-10 बीघा कुछ बोला है उसने। मुझे ज़मीन अमीन के इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर 10-10 बीघा कुछ बोला है। और उनके जो जिया जी हैं उनके मायके, सॉरी जिया जी का मायका थोड़ी होता है, जीजा जी के घर में, मतलब उनके पिताजी ख़त्म हो गए ना, तो सॉरी मायका बोल दिया था, जिया जी के पिताजी ख़त्म हो गए तो वहाँ पर खेती निकली होगी, तो इनके लिए भी कुछ निकली है, तो वो बेचना है। अब शिवानी का कहना आप लोग बताइएगा सही है या गलत। जब शिवानी उनके बच्चों की सब जिम्मेदारियां निभा रही, खाना पीना सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, रहना सब अच्छा चल रहा है, तो ज़मीन बेच के जिया को क्या करना है, जाहिर सी बात है। और ये पीने खाने वाले लोग सिर्फ बेचने पर तुले रहते हैं कि ये बेच दे वो बेच दे, और बेच के कुछ ही दिन में उड़ा खा लेंगे, बच्चों के लिए क्या रहेगा। तो मुझे लगता है जो भी शिवानी बोल रही सही बोल रही है, और उसने जो चीज़ बोली है ना कि ज़मीन बेच दें अरियारी से निकलवा देंगे, वो सही बोला है। जब वो कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। शिवानी ने बोला कि उनकी माँ बहुत अच्छी हैं, सीधी सादी हैं, पर सच में वो बहुत दुखी हैं। हम लोगों ने उनको देखा है, शिवानी के घर भी आए थे, जो जिया जी की मम्मी भी आई थी घर एक बार, और एक बार पापा भी आए थे, और शिवानी के घर से जाने के बाद ही कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ये चीज़ तो मुझे भी बुरी लगी कि जिया जी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और बहुत गलत लगा यार। एक लड़की इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियां निभा रही, आज आप चाहते ना तो एक बड़े भाई के जैसे उसका हाथ बटा सकते थे, खेती करवा सकते थे। जहाँ तक शिवानी ने बताया है कि जितना भी जब से ट्रैक्टर आया है, मुझे लगता है ट्रैक्टर होली टाइम आया था, मार्च में आया था शायद ट्रैक्टर, और आज अगस्त निकल गया, समझो 5-6 महीने से ज़्यादा हो गए। ट्रैक्टर का कोई भी पैसा नहीं देता है, ना तो जो होता है ना किस्त भरनी, सिर्फ एक बार दी है, और ना वो किस्त भरते हैं। शिवानी बोला चलो खेती में लग जा रहा है, लग जाने दो। पर यदि सोचो, यदि शिवानी ना कमाती तो उसी खेती से, उसी सब पैसों से घर चलता ना, तब क्या होता। बोला तो उसने सही है, पर समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिया जी को इतना तो सोचना चाहिए कि इस घर में मुझे वो सब चीज़ मिल रही जो एक बेटे को मिलती है, और कई लोगों को तो बेटे को भी नहीं मिलती भाई, तो उनको भी एक बेटे का फर्ज निभाना चाहिए। जिस तरीके से शिवानी ने लास्ट में दिखाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। और मुझे नहीं लगता सुमन दीदी रोकती नहीं होंगी, रोकती होंगी, पर मुझे लगता है उनकी चलती नहीं है उनके आगे। आप लोगों ने भी वीडियो देखी, जरूर बताइएगा। और शिवानी के लिए मैं मन में एक चीज़ सोच रही थी कि इसके दिमाग में टेंशन बहुत रहती है अभी घर की वजह से, और जैसे कि बताया जीजा जी भी इस टाइम बहुत परेशान कर रहे हैं, घर तोड़ फोड़ करनी पड़ी, कितनी टेंशन रहती होगी। फिर भी वो अपने वीडियोज़ में पॉजिटिव चीज़ें, हंसी मजाक, यही सब चीज़ें दिखाती है। आज माई को भी बहुत दिन बाद दिखाया, उनकी तबीयत ख़राब थी, उसके बारे में भी बोला। अब मैं बात करना चाहूँगी सोनम की वीडियो के बारे में। सोनम आज रूबी के साथ गई है बुआ जी के लड़के को देखकर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बुआ जी की लड़के की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और भगवान करे वो जल्द से जल्द सच में ठीक हो जाए, क्योंकि बच्चों को यार हल्का सा बुखार भी आता है ना, हल्की सी छींक भी आती है ना। मेरे बेटे को अभी सर्दी जुकाम है, मुझे पता है। यदि वो रात में खांसता है तो मैं उठ के बैठ जाती हूँ। मतलब खुद बीमार हो जाओ शायद उतनी तकलीफ नहीं होती है, पर बच्चों को कुछ हो जाए ना तो सच में तकलीफ होती है। जबकि मेरा बेटा 11 साल का है, उसको खांसी है, सर्दी है, मेरी तो भाई वो हो जाता है। अभी भी मैं आज उसको स्कूल भेज के नहीं आई हूँ, घर पर ही है कि तुम घर पे रहो, आराम करो। स्कूल में ऐसा है हाथ पैर गीले करोगे या हवा लगेगी ठंडी, ये सब चीज़ें होगी, तुम घर पे रहो।
तो बुआ जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी यार। छोटा सा बच्चा, उसके पूरे बॉडी पे जो सब लगा हुआ था ना, वो देखकर तो भाई मुझे सच में बहुत दुख हुआ। और सोनम के बारे में मैं यहाँ तो कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, पर जो भी है सोनम गई देखने, और मैं फिर भी बोलूँगी, मैंने कभी ये नहीं बोला कि तुम जाओ देख के आओ। रही बात बेटियों की, तो कल सोनम गई थी यदि डॉक्टर के पास, सॉरी हॉस्पिटल, तो उन 2 बेटियों को दिखाना चाहिए था, उनकी सासू माँ को दिखाना चाहिए था। जो सासू माँ है वो तो कैबिन में नहीं थी, जहाँ पर उनका बेटा एडमिट था आईसीयू के अंदर, कहीं पे भी नहीं थी, बाहर होंगी। थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, ऑडियंस को दिखाना चाहिए था कि सासू माँ और दोनों बेटियाँ यहाँ हैं, पर उसने नहीं दिखाया। और रही बात देखने गई, अच्छी बात है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, पर आज तुम्हारे टॉपिक पर तुम्हारी बहन और जीजा का जो वीडियो आया है, बहुत गलत वीडियो आया है। और मैं यही बोलूँगी, सच में ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, जो सिर्फ ऑडियंस से लड़ना, बातें करना, कितना गंदा बोल रहे थे। रिएक्शन चैनल वालों को भी कितना गंदा बोल रहे थे। उनके बारे में तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। पहले मैं उनके वीडियो के कॉमेंट रीड करना चाहूँगी, और वो वीडियो एक बार और देखूंगी, फिर मैं उसके ऊपर रिएक्शन बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने कौन से रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर बोला है, पर जिसके लिए भी बोला है बहुत गलत बोला है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि तुम्हें ऑडियंस सपोर्ट करेगी ना जब तुम अपनी हरकतें सुधारोगी, तुम दादागिरी दिखाओगी, लोगों को सुनाओगी, कमेंट करने वालों को, रिएक्शन वालों को सुनाओगी, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, सच में नहीं करेगा। और यही चीज़ तुमने भी की है, सफाई देते हैं। आज गुटखा वाली का भी मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने वो कहीं ना कहीं कई हद तक समझ गई है कि रिएक्शन चैनल वालों के साथ कैसे डील करना है, कैसे बोलना है, और यदि वो कुछ हमें बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, यदि गलत चीज़ें भी बता रहे हैं, तो उनको किस तरीके से लेना है। पर इन लोगों का भैया तेवर बहुत अलग हो गया। और हाँ, बोलेंगे हम लोग, जो तुम लोग दिखाओगी बोलेंगे, तुम्हारी इन धमकियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। अभी इस वीडियो में मैं शिवानी की ही बात करने वाली थी। शिवानी का वीडियो यदि आप लोगों ने देखा है तो जरूर बताइएगा। और शिवानी की जीजा जी की हरकतें सच में बहुत गलत लग रही है। और प्लीज़ मैं एक बार और बोलना चाहूँगी, जो बुआ जी का बेटा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने बुआ जी की भी वीडियो कल भी देखी थी, जिसमें वो सब बता रही थी कि सोनम इसलिए नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें कल भी मैंने देखा था। और बच्चे की हालत सच में बहुत ज़्यादा, जी बोलो बुआ जी बहुत हिम्मत वाली मुझे लग रही हैं। सच बताऊं कि उनके फेस पे मतलब जो अपने आप को देखो, माँ है, पता है उनका दर्द शायद हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी उनके बेटे की तबीयत खराब है, वो ही सबसे ज़्यादा समझ रही होंगी कि उन पर क्या बीत रही है। पर जिस हालत में उनका बेटा है ना, अपने बच्चों को ऐसे देखकर मैं तो भाई मैं अपना आपा खो देती हूँ। बिल्कुल सर्दी जुकाम भी हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो मैं तो भगवान से यही बोलूँगी जल्द से जल्द वो ठीक होकर अपने घर आ जाए, फिर बाद में बात करेंगे। जो भी हॉस्पिटल ये गई थी उसके बारे में, हाँ डूबी के साथ गई थी ये भी देखा। और चलिए छोड़िए, आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आप लोग अपने थॉट्स जरूर रख दीजिएगा, पर उनके बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा। और जो एक दादा आए थे शिवानी की वीडियो में, सच में उनके बच्चे के लिए भी करना कि वो भी कहीं ना कहीं मिल जाए। बहुत बुरा लगता है जब किसी माँ बाप से उनके बच्चे दूर हो जाते हैं। वो सोचो अपाहिज हैं, वो विकलांग है वो दादाजी जो आए थे, पर वो कैसे रो रहे थे अपने बच्चे के लिए। भाई बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो 18 साल का हो चाहे 30 साल का हो। सोचो वो जब ये बात बोली ना उन्होंने कि सबसे अच्छा वही लड़का था, 4 लड़के शायद उन्होंने बताए थे, और वो बोल के वो रो पड़े। भाई मेरे आंख में तो सच में आंसू आ गए। मैं इतना इमोशनल जो भी चीज़ें दिखती है ना, मैं नहीं देख पाती हूँ। चलिए ठीक है, शिवानी की जिया जी के बारे में जो चीज़ शिवानी ने बताई, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आई कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने थॉट्स, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।